दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लाए हैं एक और नई वैकेंसी जो कि गवर्नमेंट जॉब है। वैकेंसीज परमानेंट हैं, यानी कि पोस्ट परमानेंट है। और ये जो वैकेंसी है ये इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट की तरफ से आ रही है, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन 12वीं पास है। तो जो कैंडिडेट्स 12th पास हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होगी। दूसरी बात ये कि इससे पहले जो वीडियोस डले हैं, यदि आप किन्हीं कारणवश उनको ना देख पाए तो इस वीडियो के राइट हैंड साइड में ऊपर आप देखें, हर 1 या 2 मिनट के बाद एक बटन आएगा जिसके ऊपर उस वीडियो का नाम लिखा होगा। आप उसको क्लिक करके पिछले वाले जो वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं और जो भी आपका ड्रीम जॉब है उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, आज जो वैकेंसी आई है इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट की तरफ से, जिसका क्वालिफिकेशन 12th पास है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये जो पोस्ट है ये कंटेंट राइटर का पोस्ट है और मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये इन्होंने क्लियर कट लिख रखा है कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस के ऊपर, फॉलोइंग पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस इन वेरियस ऑफिसेस ऑन पैन इंडिया लेवल है ये। और पहला जो पोस्ट है वो कंटेंट राइटर का है और बहुत अच्छा पोस्ट है। ये देखिए 462 पोस्ट हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 रखी गई है, ये आप देख सकते हैं। और इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपने आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी से भी किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 12th पास होना चाहिए। और आपकी उम्र जो है वो 18 to 35 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। साथ ही अगर आप किसी कैटेगरी में पढ़ते हैं तो वो सरकार की जो छूट होती हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी। और प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और दूसरा जो पोस्ट है वो ऑफिस असिस्टेंट का है और ऑफिस असिस्टेंट के लिए कुल 86 पोस्ट वैकेंट है जिसके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और इसके लिए मेन क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन रखा गया है। इसके लिए भी आपकी उम्र 18 से 35 ईयर्स होनी चाहिए और इसका सिलेक्शन भी CBT के आधार पर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। तो इन पोस्टों के लिए और जो खास बातें इन्होंने कही हैं उनको हम देख लेते हैं। एक तो बात ये इम्पॉर्टेंट बताई गई है एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट का जो डिटर्मिनेशन है वो 1 जनवरी 2024 को होगा, यानी कि आपकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। और एक खास बात कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बताई गई है कि नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू SC ST OBC कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व्ड वैकेंसीज। अगर SC ST और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट किसी अनरिजर्व्ड वैकेंसी के अगेंस्ट फॉर्म भरते हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और ये एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की गई है कि SC ST को 5 ईयर्स की छूट मिलेगी, OBC को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, PWD जो दिव्यांग कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 10 ईयर्स की छूट है, PWD अगर OBC कैटेगरी के हैं तो 13 साल की छूट है और PWD अगर SC ST कैटेगरी के हैं तो उनको 15 साल की छूट यहाँ दी गई है। तो ये और एक पॉइंट EWS कैंडिडेट के बारे में यहाँ कहा गया है कि द मैक्सिमम एज लिमिट स्पेसिफाइड इज एप्लीकेबल टू जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड इकोनॉमिकली वीकर कैंडिडेट्स ऑल्सो, यानी कि यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोई अलग से छूट नहीं मिलेगी, आपका अपर एज 35 ईयर्स का ही होगा। ये खास बात है। तो EWS कैंडिडेट इस चीज़ की तरफ ध्यान दें, उनको एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर मैं EWS कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है, तो जो इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो निश्चित रूप से इसको अच्छी तरह से देख लें। और इसका अगर PDF आपको पढ़नी हो, देखनी हो
तो आप टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करिए, टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए और वहाँ आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा और वहीं से आप डायरेक्ट लिंक पर अप्लाई भी कर पाएंगे। ये एक खास बात है। अब हम बात कर लेते हैं फीस की। तो देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 800 रुपये की फ़ीस रखी गई है, जिसमें कि 500 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी है और 300 रुपया रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये की फ़ीस रखी गई है, जिसमें कि एग्ज़ाम फ़ी 0 है, कोई एग्ज़ाम फ़ी नहीं है, और रजिस्ट्रेशन फ़ी 300 रुपीज़ की रखी गई है। तो ये फ़ी का डिटेल है जो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। और अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि भाई कंप्यूटर बेस्ड सिलेक्शन होगा, ये बात तो है ही। तो अब हम इनका एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। ये देखिए, जनरल स्टडीज़ और रीजनिंग का पेपर होगा, जो कि 60 क्वेश्चन होंगे उसमें आपको, और अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन होगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के लिए 20 क्वेश्चन होगा। सो इन तीनों को मिला करके 200 मार्क्स का पेपर आपका होगा और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। एक खास बात कही गई है नेगेटिव मार्किंग के बारे में कि नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 1/3 मार्क्स, 1/3 मार्क्स का डिडक्शन है और क्वेश्चन सारे एमसीक्यूज होंगे, इस बात का खास ध्यान रखें। तो नेगेटिव भी है, ये इस बात का ध्यान रखें। और क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज इज 45%, यानी कि टोटल में से आपको 45% मार्क्स ज़रूर लेने पड़ेंगे, तब आप क्वालिफाइड घोषित किए जाएंगे और उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसमें आप सेलेक्ट होंगे मेरिट लिस्ट के हिसाब से। अब देखिए, आगे जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है इसमें इन पोस्टों के बारे में, वो आप आराम से पीडीएफ में पढ़ सकते हैं या फिर इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं एक बार आपको पूरा नीचे तक दिखा देता हूँ। ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल के सिग्नेचर से ये डिटेल आई है और अब मैं ये दिखा दूँ आपको कि ये जो पोस्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट सेल, यहाँ से आई है और ये राजस्थान की है। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19/7 से फॉर्म भरे जा रहे हैं और डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 अगस्त तक भरे जाएंगे फॉर्म। तो अभी आपके पास समय है, आप इसको अच्छी तरह से देख लें और फॉर्म भर लें। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्ज़ाम इन्होंने कहा है कि नवंबर 2023 से है। तो मैंने आपको बता दिया, ये राजस्थान सरकार की जॉब है और वहीं ये डिजिटल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है। तो जल्दी से इस फॉर्म को भरिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करिए और आगे आने वाले जो रिक्रूटमेंट होंगे उनकी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।